रविता की शादी रोशन से हो जाती है, लेकिन रोशन बुरी तरह से नशे का आदी होता है। एक दिन, अरे माँ, मेरे शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? बेटा ऐसा मत बोलो। जब से तुम्हारे पिता चले गए, घर चलाने का सहारा सिर्फ तुम ही हो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। देखिए बहन, रोशन को एक तरफ का लकवा हो गया है। अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मातम सा माहौल हो जाता है। माँ, रोटी खाइए। बेटा, मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मेरा एक ही बेटा था और अब वह भी बीमार है। माँ, चिंता मत करिए। जब तक वह ठीक नहीं हो जाता, मैं खेतों में जाकर काम करूंगी। वैसे भी नशे की वजह से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अगले दिन रविता खेतों में काम करने जाती है और शाम को घर लौटती है। बेटा, पानी पी लो। आज पहले दिन का काम कैसा रहा? माँ, काम तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ तो काम और आसान हो जाएगा। बेटा, दुनिया क्या कहेगी? एक औरत ट्रैक्टर चला रही है। हाँ, हमें दुनिया की नहीं, अपने घर की चिंता करनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रोशन ठीक हो जाएगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तभी बाहर से आवाज आती है, बहू, बाहर आओ, तुम्हारे चाचा आए हैं। हाँ माँ, यही वो चाचा हैं जिनसे मैंने ट्रैक्टर चलाने की सीखने की बात की थी। रविता चाचा से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वह मेहनत से खेतों में काम करती है और एक दिन, माँ, इस बार हमारे खेत में पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल हुई है। इस साल हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन सास खुश नहीं होती। वह चुपचाप वहां से जाने लगती है। माँ, क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? बेटा, आज डॉक्टर कह रहे थे कि रोशन के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। रविता चिंतित हो जाती है। अगले दिन सास रविता के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं। इन्हें अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार के पास ले जाओ और जो भी पैसा मिले ले आओ। हमें आज ही डॉक्टर को पैसे देने हैं। रविता अपने और सास के गहने बेचकर घर लौटती है। माँ, सिर्फ 1 लाख रुपये ही जुट पाए हैं। बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? अब एक ही उपाय बचा है। हमें अपनी जमीन बेचनी होगी। माँ, अगर हम खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? बेटा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर रोहन ठीक हो जाएगा तो वह मेहनत से काम करके इससे भी बड़ी जमीन खरीद लेगा। सास बहू मिलकर खेत बेच देती हैं। वे सारा पैसा लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पैसे। किसी भी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें 6 महीने लगेंगे। अब सास बहू सोचने लगती है कि उनकी आय का अब कोई स्रोत नहीं बचा। माँ, मेरे माता पिता ने मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं लड़की थी, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ करने योग्य बन गई हूँ। बेटा, अब ट्रैक्टर कहाँ चलाओगी? खेत तो बेच दिए। माँ, मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करूँगी। कुछ न कुछ पैसा तो आएगा। इस तरह रविता मजदूरी करके घर चलाने लगती है। एक दिन, माँ, मुझे पास के अस्पताल से नौकरी का ऑफर आया है। वहाँ मुझे 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब हमें खाने और दवाइयों के साथ साथ भविष्य के लिए भी कुछ बचत हो सकेगी। पर बेटा, काम क्या करना होगा? माँ, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी होगी। बेटा, तुम मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा हो। हाँ बेटा, जरूर जाओ। और हाँ, तुमने पूरे गांव को एक मिसाल दी है कि कोई भी काम करने के लिए लड़का या लड़की होना जरूरी नहीं है। रविता पूरी लगन से काम करती है। बाद में वह खुद की एम्बुलेंस भी खरीद लेती है। इसी बीच रोहन का इलाज पूरा हो जाता है और वह ठीक हो जाता है। अब पूरा परिवार पहले से भी ज्यादा खुशहाल जीवन जीने लगता है।